किसी गांव में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसे खाने का बहुत शौक था। अपने खाने के शौक की वजह से उसने अपने कॉलेज में बहुत सारे खाने के कंपटीशन जीते थे। उसे ऐसे जीतता हुआ और फेमस होते हुए रोहन नाम का एक लड़का देखा करता था। एक दिन रोहन ने आके मीना को अपने दिल की बात कही डाली। मीना, मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। अच्छा, पर वो क्यों? मैं कोई एग्जाम का सिलेबस हूँ जो मुझे नोटिस कर रहे हो? तुम्हारे मजाकिया नेचर से ही मैं तुमको अपना दिल दे बैठा हूँ। देखो ना, अब कॉलेज भी खत्म होने वाला है और अब हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए रिश्ता खोजने लग जाएंगे। हाँ रोहन, बात तो तुम्हारी सही है। मेरी माँ भी बहुत ही जल्दी में है। बस एक बार कॉलेज खत्म हो जाए फिर वो मेरी शादी करवा देंगी। हाँ, हम एक दूसरे को जानते भी हैं, तो क्यों ना अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मीना को भी रोहन पसंद था, तो मीना ने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई। मीना शादी के बाद जैसे ही ससुराल जाती है, सास उसे दरवाजे पे रोकती हैं। अरे रुको बहू, अभी अंदर मत आना। इतना कहकर सास कुछ नींबू और मिर्ची लेके आती है और बहू को नींबू और मिर्ची टच करवा के बाहर फेंक देती है। ये सब क्या है माँ जी? कुछ नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटी। अरे जाने दो मीना, माँ ऐसे ही है। चलो हम अपने रूम में चलते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है और कुछ महीने के बाद मीना का पेट थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगता है। अरे बहू, तुझे अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, वरना मेरा राजा बेटा हेल्दी नहीं पैदा होगा। राजा बेटा? माँ जी, आपको कैसे पता कि लड़का ही होगा? बस मुझे पता है, और तू भी कान खोल कर सुन ले बहू, मुझे बेटा ही चाहिए। बस फिर क्या था, बेटे के लालच में सास मीना को दिन भर खाने पीने को दिया करती थी। कभी फ्रूट, कभी मिल्क, कभी ड्राई फ्रूट्स। माँ जी, इतना मत खिलाओ, कहीं मैं खा खा के फट ना जाऊं। खाएगी नहीं तो बेटा हेल्दी कैसे होगा? ऐसे ही सास जब तक 9 महीने नहीं हो गए तब तक मीना को खूब खिलाती रही। फिर 9 महीने हो जाते हैं और सास जैसा चाहती थी वैसा ही होता है। मीना को एक गोल मटोल सा बेटा पैदा होता है। हाय मेरा राजा बेटा कितना सुंदर है। देखा बहू, तुझे अच्छा खिलाने का नतीजा। आज देख, कितना अच्छा और हेल्दी बेटा हुआ है। इसका नाम मोटू रखेंगे, क्योंकि ये गोलू मोलू है। सच में जैसा नाम वैसा ही मोटू का काम भी था। धीरे धीरे मोटू 7 साल का हो जाता है और उसकी भूख भी उसकी उम्र के जैसी बढ़ती ही जा रही थी। वो दिन भर खाता रहता और दिन तो दिन रात में भी चुपके से खाना बेड में ले आया करता था। मोटू का शरीर भी और बच्चों से कई गुना ज्यादा फूलता ही जाता। हाय माँ जी, ये देखिए मेरा बेटा दिन पर दिन फुटबॉल होता जा रहा है। तो भी ना, मेरे पोते को नजर लगाती रहती है पूरा दिन। अरे मैं नजर क्या लगाऊंगी, मुझे भी अपने बेटे की उतनी ही चिंता है जितनी आपको। ज्यादा मोटा होना अच्छी बात नहीं है मम्मी जी। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। सास अपने पोते को ऐसे ही खिलाती पिलाती रहती है। एक दिन मोटू स्कूल से रोते हुए आता है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? मम्मी, पूरी क्लास के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, सब बस मुझे चिढ़ाते रहते हैं। इसलिए बेटा मैं बोलती हूँ ना, ज्यादा मत खाया कर। नहीं मम्मी, मुझे खाना अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा। तभी मोटू की दादी हाथ में चिप्स लिए आती है। अरे बेटा, तू आ गया। मोटू अपनी दादी के हाथ से चिप्स का पैकेट लेकर रूम में भाग जाता है। बहू अपना सिर पकड़ के अपने रूम में चली जाती है। अरे मोटू बेटा, आओ, अपनी दादी के गोद में बैठकर बातें करो। जी दादी, अभी आया। मोटू अपनी दादी की गोदी में बैठ जाता है। अरे उतर उतर, कितना भारी हो गया है तू। मोटू दादी की गोदी से उतर जाता है। अरे बाप रे, मर गई रे। बहू को मोटू के स्कूल से कॉल आता है। अरे कौन है बहू? आपके शुभ चिंतक, ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो, कौन? हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो, कैसा है मेरा पोता पढ़ने लिखने में? जी माफ कर दीजिए, बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। जी बेटा माफ कर दो, अगली बार से नहीं होगा। जी मैं मोटू की टीचर बोल रही हूँ। वो पढ़ाई क्या करेगा, दिन भर तो वो खाता ही रहता है। वो रोज पेट दर्द का बहाना करके क्लास में रुककर सारे बच्चों का लंच खा लेता है और आज तो उसने मेरा लंच भी नहीं छोड़ा।
दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो हम उसे स्कूल नहीं आने देंगे। सुन लिया अपने पोते की तारीफ। अरे बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा मेरी सास और मेरे बेटे का, प्लीज उसकी रक्षा करना। धीरे धीरे मोटू और भी मोटा होता जाता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। मोटू को बेड से उठने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बेटे को, कोई डॉक्टर को बुलाओ रे। उसके बाद मीना जल्दी से कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पे आके मोटू को चेक करते हैं। बाप रे, इतनी छोटी सी उम्र में इतना मोटा ये कैसे हो गया? ये सब इसके ज्यादा खाने की वजह से हुआ है। मोटापा मतलब 10 बीमारियों का घर। आप सब इसे रोकते नहीं थे क्या खाने पीने से? मैंने बच्चा समझ के खाने दिया, जितना इसका मन किया। इसे तुरंत ही एडमिट करना पड़ेगा, वरना इसे बहुत ही गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद मोटू को एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। सब आपकी वजह से हुआ है माँ जी, अगर मेरे मोटू को कुछ हुआ तो आप देख लेना। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं भी प्यार में आके उसे कभी खाने से नहीं रोका और आज उसी वजह से मोटू की ऐसी हालत हो गई। फिर उसके बाद दोनों सास बहू मंदिर में जाके मोटू के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और भगवान भी उनकी सुन लेते हैं। कुछ दिनों में मोटू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। माँ, मुझे क्या हुआ था? इतने दिन से हॉस्पिटल में क्यों था मैं? वो बेटा, तेरे रूम का एसी खराब हो गया था, तो मैंने सोचा हॉस्पिटल में एसी लगा होता है तो ऐसे ही बीमारी का बहाना देके तुझे वहाँ भेज दिया। इतना सुन के सब हंसने लगते हैं।